सभी भाइयों को कैलाश पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आते हैं कल एकादशी और पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम मास में एकादशी के दिन अगर व्यतिपात नाम का योग आए तो जितना एकादशी का माध्यम है व्यतिपात नाम के योग का भी माध्यम है बताया गया है वेदों में, पुराणों में। और जहाँ तक मेरे को पता है शायद पुरुषोत्तम मास में एकादशी के दिन व्यतिपात का योग कई वर्षों के बाद में आया है। मैंने कुछ देखे हैं पंचांग वगैरह, और कई वर्षों के बाद में ये योग आया, सदी के बाद में, मैं ये भी कह सकता हूँ। इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि जो लोग इस दिन अन्न का दान करते हैं ब्राह्मणों को, तो उससे उनको क्या होता है, जितने अन्न के दाने होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वो मनुष्य इंद्रलोक में जा कर के वास करता है अन्न के दान देने से। अब है मिट्टी का घड़ा और उसमें 7 प्रकार का अनाज भर करके आप ब्राह्मणों को दान में करते हैं, दान देते हैं, तो उससे क्या है, उससे भी आपको इंद्रलोक की प्राप्ति होगी और आपको वो प्राप्त होगा। आपको वो चीज़ मिलेगी कि जो दान करने से, गाय के दान करने से, वन उपवन भूमि का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मिट्टी के घड़े का दान करे। 31 घड़े दान में देवें 7 प्रकार का अनाज भर करके। अगर आप 31 दान नहीं दे सकते तो लास्ट के 5 दिन जो है 5 घड़े 7 प्रकार का अनाज का दान भर करके वो भी आप दान में दे सकते। उतना ही फल मिलेगा जितना 31 घड़ों के दान से प्राप्त होता है। अब इसके बाद में आता आसन का दान। ब्राह्मण को आसन के दान देने से 10,000 वर्षों तक आदमी अग्निलोक में वास करता है। और वस्त्र का और सालग्राम भगवान की मूर्ति का अगर कोई दान करता है, देखना सुनना, क्या सालग्राम भगवान की मूर्ति और वस्त्र का अगर कोई दान करता है तो जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक वो व्यक्ति भगवान विष्णु के धाम को जाकर के प्राप्त होता है, वैकुंठ लोक का वासी रहता है, यानी उसे वैकुंठ लोक की जाकर के प्राप्ति हो जाती है। अब है चप्पल का दान। चप्पल के दान देने से 10,000 वर्ष तक मनुष्य जो है वायुलोक में निवास करता है। और छत्ते के दान देने से मनुष्य जो है 10,000 वर्षों तक वरुण लोक में जाकर के निवास करता है। इसीलिए एकादशी के बाद में पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास में भी एकादशी के दिन व्यतिपात नाम का जो योग है, ये योग जितना एकादशी का माध्यम है उतना ही व्यतिपात नाम की योग का माध्यम है, इसीलिए एकादशी का माध्यम ज़्यादा हो गया। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, आपकी कोई समस्या, आपकी कोई बात हो तो वो बताएं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भगवान परशुराम।